हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए हम एपी की वन शॉट वीडियो लाए हैं। तो एक ही शॉट में करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए दो पार्ट में स्प्लिट करके हम इसको करने वाले हैं। सिर्फ दो पार्ट में पूरी एपी फिनिश करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। ओवरव्यू के बाद हम पढ़ने वाले हैं पूरे सारे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एपी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एपी होती क्या है। तो एपी क्या है, एपी को पढ़ने से पहले प्रोग्रेशन क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन है क्या कि कुछ टर्म्स हमें दे रखी होंगी अलग अलग। पहली टर्म को हम A1 लिखेंगे, दूसरी टर्म को A2, तीसरी को A3, A4, इस तरह से टर्म्स का नाम हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग। अब टर्म्स का नाम हमने डिवाइड कर दिया, तो एपी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, एक डिफरेंस आएगा। ऐसे थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे, एक डिफरेंस आएगा। फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे, एक और डिफरेंस आएगा। ये जितने भी डिफरेंस हम निकालने वाले हैं, अगर ये सबके सब सेम आते हैं तो उसको हम एपी बोलते हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब उसके कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। अब ये a - n लिखा है मैंने, इसका मतलब है लास्ट टर्म से। देखो, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमें स्टार्टिंग से कोई नंबर निकालना है। जैसे 20th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब स्टार्टिंग से 20वां नंबर कौन सा है। और अगर लास्ट से 20वां निकालना है, तो लास्ट से 20वां निकालना है, 20th टर्म निकालनी है, तो a - n = l - n - 1 × d। तो a की जगह l हो गया, प्लस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस, पीछे से बढ़ रहे हैं आगे की तरफ तो माइनस आएगा। फिर उसके बाद सम के दो फॉर्मूले दिए गए हैं, आपको ये सब पता होंगे। हम बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये सारी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। कुछ चीजें और अगर आती हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वहीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं। 3 क्वेश्चन है आपके सामने। If the numbers n-2, 4n - 1 and 5n + 2 are in AP, अगर ये 3 नंबर AP में होते हैं तो n की वैल्यू क्या है। देखो, अगर 3 नंबर AP में है, अभी मैंने बोला अगर AP होती है तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, डिफरेंस निकलेगा। थर्ड में सेकंड माइनस कर दो, डिफरेंस निकलेगा। दोनों डिफरेंस सेम होने चाहिए अगर AP है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिकॉज n-2, 4n - 1 and 5n + 2 आर इन एपी। ये नंबर एपी में है, और अगर ये एपी में है तो सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर। बस यहां से सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, सॉल्व करते हैं। 4n - 1, माइनस के बाद के ब्रैकेट के साइन बदल जाते हैं, बदल दिए। 5n + 2 एज इट इज रहेगा, -4n माइनस प्लस के 1। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। 4n - n बचेगा 3n, और ये बचेगा +1 इज इक्वल टू 5n में से 4n गया तो कितना बचेगा, n बचेगा, और ये हो जाएगा 3। फाइनली n इधर माइनस होगा तो 3n में से n गया, कितना बचने वाला है 2n, और 3 में से 1 गया, ये भी 2 बचने वाला है। तो फाइनली n की वैल्यू आ जाएगी 1। यही हमें निकालना था। ठीक है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर में आया हुआ है। अब नेक्स्ट है इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस d = -4। देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया है, बिकॉज d की वैल्यू दी है -4, और क्या दिया, सेवंथ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a7 लिखते हैं, जो कि 4 के इक्वल है। फर्स्ट टर्म निकालनी है, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगा दीजिए। d का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ a7 का फॉर्मूला है। a7 का फॉर्मूला होगा a + 6d। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a7 की वैल्यू 4 गिवन है, a हमें पता नहीं है, 6 × d की वैल्यू 4 पता है, तो 6 4 = 24 -24 इधर आ जाएगा प्लस में, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 + 24, तो a की वैल्यू आ जाएगी 28। क्लियर, तो a की वैल्यू हमें निकालनी थी, वही हमारे निकल गई। बस नेक्स्ट पर चलते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 78 है, किस टर्म पर 78 आएगा। तो सॉल्यूशन में फिर से लिखते हैं, वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव 3, 8, 13, 18, ये एक एपी दे रखी है, वी हैव एपी लिख सकते हैं। और यहां से a की वैल्यू देखिए 3 निकली है, और d की वैल्यू निकालेंगे तो 8 - 3 = 5 निकली। a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। जिसका हमें नंबर काउंट करना है उसको हम nth टर्म लेट कर लेते हैं। तो ये हमने लेट किया है, कि nth टर्म है। बिकॉज फॉर्मूला आप लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d। सारी वैल्यू यहां पुट करानी है। an की वैल्यू कितनी है, 78 है,
ए की वैल्यू कितनी है 3 दे रखी है, प्लस n-1 एज इट इज, और डी की वैल्यू कितनी है 5। बस ये सारी वैल्यू पुट कराकर आंसर निकाल लिया जाएगा। सबसे पहले 3 माइनस कीजिए, 78 माइनस 3 कितना आएगा 75, बचेगा n-1 इंटू 5, अब 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 25 आएगा, ठीक है। n-1 n की वैल्यू कितनी आएगी 26, तो फाइनली हमारा आंसर होगा 26। ये है 26 टर्म 78, ठीक है। यही पता करना था ना, देखो इसने बोला 78 किस नंबर पर आएगी, तो 26 नंबर पर 78 होगा, ठीक है। कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये जो एपी दे रखी है 7th टर्म निकालनी है एंड से। अब एक फॉर्मूला बताया था वही सेम लगने वाला है। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस n इज इक्वल टू ये आएगा l माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए तो देखो a की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो वैल्यू है वो यहाँ से मिल जाएंगी, वो वैल्यू लिख लेना ऊपर जो जो पता है। तो हमें पता करना है 7th टर्म, तो ये आ जाएगा a माइनस 7 मतलब 7 टर्म फ्रॉम लास्ट। l की वैल्यू सबसे लास्ट टर्म है 184 माइनस n कितना है 7 है, 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 7 कितना होगा 3 होगा, तो ये आएगा 184। तो ये हो गया 7 माइनस 1 6, 6 3 18, तो माइनस करा दीजिए 4 माइनस 8, 4 में से 8 नहीं माइनस होगा 14, 14 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 1 6 1 166 हमारा आंसर होगा। तो लास्ट से 7वां नंबर देखेंगे, 7 टर्म देखेंगे तो आंसर आएगा 166। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ मैंने 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बनाए। कितने डिजिट ऐसे हैं 3 डिजिट के जो 9 से कट जाते हैं। अब जब 9 से 3 डिजिट कटने वाले की बात कर रहे हैं तो करेंगे क्या, सॉल्यूशन में देख लिए। सबसे पहले तो हमने लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 9। 3 डिजिट नंबर जो 3 से कटते हैं वो क्या क्या है, देखो 3 डिजिट के नंबर हमें पता है, शुरुआत 100 से होगी एंड 999 पर होगा। तो लास्ट में तो देखो 999 कट रहा है, 9 से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 109 से नहीं कट रहा है, तो 100 के आगे बढ़िए 101, ऐसे बढ़ते रहिए तो 108 ऐसा नंबर आएगा जो पहला नंबर होगा 3 डिजिट का जो 9 से कटता है, 9 से डिविजिबल होता है। 3 डिजिट नंबर जो 9 से कटेंगे तो पहला नंबर है 108, लास्ट वाला है 999। अब कैलकुलेशन करेंगे तो पहले लिख दीजिए 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। कौन कौन से हैं 108, फिर 9 बढ़ा दीजिए 170, फिर 9 बढ़ा दीजिए 126, ये ऐसे आते जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे 999 तक, ठीक है। ये हमने लिख लिया। एक सीरीज बनानी है बेसिकली, यहाँ पर 9 दे दे 7 दे दे 3 दे दे कुछ भी दे दे, यहाँ पर एक सीरीज बनानी है 3 डिजिट नंबर की जो इससे कटती हो 9 से 7 से या 11 से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या पता चला हमें, a की वैल्यू पता चली 108। आगे बढ़िए, आगे d की वैल्यू तो सीधे सीधे पता है 9 है क्योंकि 9 का गैप है, डिफरेंस है, और लास्ट वैल्यू हमें पता है an 999। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमें n निकालना है, पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लेना, निकाल लेना जो भी आएगी, ठीक है। बस मैंने तरीका बताया कैसे होगा, तो ये ध्यान रखना, ये आपको फाइंड करना है, n की वैल्यू यहां से निकाल लेना जो भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एपी दिस। तो इस वाली एपी में क्या निकालना है, हमें मिडिल टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि सीरीज में नंबर कितने हैं, और नंबर कैसे पता चलेंगे देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, वी हैव एपी क्या है 20 16 12 अप टू -176 तक दे रखा। तो क्या पता चला, a की वैल्यू 20 पता चली है और d की वैल्यू 16 - 20 - 4 और लास्ट वैल्यू an जो है वो -176 पता चली है। फिर से सेम वर्क करना है, देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम n ही निकालना है, तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये आएगा an = a प्लस n-1 इंटू d। an की वैल्यू है -176, a की वैल्यू है 20 प्लस n-1, n पता नहीं है एज इट इज छोड़ दे, d की वैल्यू -4। सबसे पहले क्या करेंगे 20 इधर भेजेंगे, माइनस के 176 और माइनस के 20 हो जाएगा माइनस के 196, ऐड हो जाएंगे दोनों नेगेटिव, और ये n-1 इंटू -4 चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये बनेगा 4 4 16 3 36 4 9 36, ठीक है। ये आएगा n-1 के इक्वल, तो n की वैल्यू आ गई 50। अब n के लिए 50 है, हमें क्या पता करना था, मिडिल टर्म पता करनी थी। तो मीडियन वाले कांसेप्ट पर आइए, मीडियन वाले 9th क्लास में पढ़ा होगा,
तो मीडियन वाले कंसेप्ट में क्या होगा, जब हम मिडिल टर्म निकालते हैं तो होता क्या एक्चुअल में, जब इवन नंबर होते हैं तो दो मिडिल टर्म आती हैं, कौन कौन सी, तो हम लिखेंगे मिडिल टर्म्स इन द सीक्वेंस आर 50 का जस्ट हाफ क्या होगा 25th टर्म और जस्ट नेक्स्ट एंड 26th टर्म। तो मिडिल टर्म इन द सीक्वेंस आर 25th एंड 26th टर्म्स। बस अब क्या करना है, 25th टर्म निकाल दीजिए, 26th टर्म निकाल दीजिए। निकाल नहीं रहा हूं, लिख रहा हूं। a25 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a + 24d, और a26 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a + 25d। देखो a पता है 20, वहां रख दीजिए, d पता है -4 रख दीजिए, तो आंसर आएंगे और वही हमारी मिडिल टर्म होंगे। ये भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये जो एपी दे रखी है इसकी कौन सी टर्म ऐसी है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन को शॉर्ट में हम करने वाले हैं, कैसे, जितना मतलब सफिशिएंट है उतना हम लिखेंगे। क्लियर। तो ये कह रहा कौन सी ऐसी टर्म होगी, कौन सी ऐसी टर्म n की वैल्यू बतानी है जो इस एपी की 54 टर्म से 132 मोर देन है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले गिवन है जो लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 15 - 3 is 12। और कुछ पता और कुछ भी नहीं पता। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हमें दिया क्या है, मान लीजिए nth टर्म जो है इस सीक्वेंस की nth टर्म वो है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। an की वैल्यू लिख लेते हैं, a + n - 1 * d। 54 टर्म क्या होगी, a + 53d + 132। ठीक है, a + n - 1 * d और ये जाएगा 54 टर्म 132 के इक्वल। देखिए a से तो a कैंसिल हो जाएगा, कट गया, दोनों का a सेम है ना। n - 1 * d, n हमें पता नहीं है, ये पता करना है, और d की वैल्यू दे रखी है 12 इक्वल टू 53 × 12 + 132। चलिए इसको कैलकुलेट कर लिया जाए जरा। इसके बाद अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये लेफ्ट में सेम रखूंगा, 12 n - 1, 12 × 36, 6 बचेगा 3, 12 × 5 = 60 और 3 = 63, 636 आ गया। 132 एज इट इज है, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आएगा 68 और ये आएगा 6 और ये आएगा 7, 768 आ गया। इसको थोड़ा सा इजी भी किया जा सकता था, 12 से सब जगह पर डिवाइड करा देना, इजी कर लेना, चाहे तुम्हारी मर्जी है। तो n - 1 की वैल्यू 12 से डिवाइड कर दिए, 12 से 72, 12 से 48, तो n की वैल्यू है 65। तो 65 टर्म ऐसी है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा आएगी। सिंपल लिख लिया। अगर अलग से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते थे, 54 टर्म निकालो फिर 132 ऐड करो फिर n टर्म के इक्वल रखो, वो मैंने सीधे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर सो दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड करने पर 3 का रिमाइंडर बचाते हैं। अब देखिए फिर से सॉल्यूशन पर आइए। तो सबसे पहले हमें नंबर निकालना था, 3 डिजिट की बात की है तो 100 आएगा और लास्ट में आएगा 999। किससे डिवाइड करना है, 7 से, लेकिन ध्यान रखना 7 से डिवाइड करके 3 बचाना है, तो 7 से डिवाइड करिए। 7 से जब ये डिवाइड होगा तो पहले 7 से डिविजिबल वाला नंबर ढूंढिए। तो देखो पिछले वाले में डायरेक्ट एक क्वेश्चन मैंने कराया 9 वाला, वो डायरेक्ट हमें पता चल गया था, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तब क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 × 1 = 7 बचेगा 3 0 7 4 = 28, ये आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ भी 7 से डिवाइड कीजिए, 7 × 1 = 7 बचेगा 2, कॉपी किया 9, 7 4 = 28 बचेगा 1, फिर 9 आ जाएगा और 7 2 = 14 बचेगा यहाँ 5। तो दोनों केस में क्या करना है, 7 से डिवाइड वाला ढूंढना था तो पहले 7 से डिवाइड ढूंढेंगे फिर 3 का रिमाइंडर बाद में देखेंगे। तो 7 से जब डिवाइड किया तो 5 एक्स्ट्रा बचा, अगर मैं यहाँ 5 माइनस कर दूं तो ये नंबर आएगा 994 जो 7 से डिविजिबल है। अब देखिए अगर मैं यहाँ 2 कम कर दूं तो 98 नंबर हो जाएगा, 98 7 से डिविजिबल है। ठीक है जी, लेकिन ये तो 3 डिजिट बोल रहा है, 98 तो 2 डिजिट हो गया, तो 98 में 7 ऐड कर दीजिए, आ गया 105। तो 105 नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। ये शुरू का लास्ट का हमें नंबर निकालना था। एक और तरीका है, ये हमने माइनस किया, हमें पता है ये माइनस करके तो आंसर आने नहीं वाला। माइनस करना है तो रिमाइंडर को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर ऐड करना है तो यहाँ से माइनस कराओ, 7 - 2 5 बचेगा, वो ऐड कर दो, यहाँ से माइनस कराओ ऐड कर दो, समझ में आ गई ना। अगर रिमाइंडर है, रिमाइंडर माइनस डायरेक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर ऐड करना है तो इसको माइनस करके तब ऐड कराना है। फाइनली कुल मिलाकर कैसे भी करके फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर निकाल लेना है जो 7 से डिविजिबल है। तो अब लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे 3 डिजिट नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स
डिविजिबल बाय 7 आर कौन कौन सा नंबर है 105, फिर 7 ऐड कर दीजिए और ये होगा 112। ठीक है, ये आ गए हमारे 994 तक। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, उसने कहा 3 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो ये जो नंबर है ये 7 से कटते हैं, अगर ये 3 ज्यादा हो जाएं तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो इसको मैं 3 बढ़ा दूंगा, ठीक है जी, इसको भी 3 बढ़ा दूंगा और लास्ट में भी 3 बढ़ा दूंगा। तो ऐसे 3 बढ़ाते चले जाइए। तो हम लिखेंगे 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 एंड लीव्स रिमाइंडर 3 आर। ये कौन कौन से है 108, 115 टू 997 तक। ठीक है, ए की वैल्यू हमें मिल गई 108 है, डी की वैल्यू मिल गई, माइनस कर दीजिए 7 ही आएगा वैसे भी है तो, और लास्ट नंबर एन जो है वो 997 मिल गया। अब क्लियर बात है, हमें एन निकालना है, ये काम आपका है एन निकालने का। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे, 4-5 क्वेश्चन, और एन की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर्मूला लगाइए एन का, सीधे सीधे आंसर निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में कभी कभी सम पूछ लेता है, अभी तो पूछ रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, फिर पूछेगा फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आफ्टर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 एंड लीव अ रिमाइंडर 3, ऐसा कुछ पूछ लेगा सम के लिए। तो फाइनली एन निकालने के बाद सम भी निकल जाएगा, फॉर्मूला तो लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इफ pth टर्म ऑफ an AP is q, अगर pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो शो करना है कि nth टर्म ये आएगी। क्लियर? तो क्या क्या पता है देखिए, हमें दिया है pth टर्म बिकॉज pth टर्म क्या हो गई q। अब pth टर्म का मतलब देखो, nth टर्म का मतलब होता है a plus n minus 1 into d, तो pth टर्म होगी a plus p minus 1 into d। ये q है, ये पहली इक्वेशन है। और क्या दिया है, qth टर्म दे रखी है p के इक्वल, qth टर्म मतलब a plus q minus 1 into d इक्वल टू q। क्लियर? सॉरी p। चलो जी, ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। दोनों को देखो a d निकाल लीजिए। फर्स्ट में सेकंड जब हम माइनस करेंगे तो a से कट जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस होगा नहीं, डायरेक्ट d कॉमन ले लेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, कुछ भी लिख दीजिए, मतलब जैसा भी आपको लिखना है। फर्स्ट से सेकंड माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे तो d कॉमन ले लेंगे। तो ये बचा हमारे पास p माइनस 1 माइनस के बाद ये ब्रैकेट आएगा तो साइन बदल जाएंगे, तो साइन हमने बदल दिए। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट राइट में क्या आएगा, q माइनस p, यहां से माइनस किया ना, चलो 1 से 1 कैंसिल हो गया, p माइनस q माइनस p, तो सीधी सी बात है माइनस कॉमन ले लोगे तो d की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, बाकी सब कट जाएगा। ऐसे माइनस कॉमन लिया तो p माइनस q बचेगा, ये भी p माइनस q है, तो कुल मिलाकर d की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ये पुट कर दो कहीं भी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा देना है, तो ये बचेगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू q। ये पूरा नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव में जाएगा, तो a की वैल्यू बनेगी p प्लस q माइनस 1। आगे पीछे लिख दिया मैंने, देखो ये टोटल नेगेटिव है माइनस 1 की वजह से, उधर जाएगा पॉजिटिव बनेगा तो p प्लस q माइनस 1 एज इट इज। a d आ गया तो कुछ भी निकाला जा सकता है। इसने पूछा nth टर्म, तो हम निकालेंगे nth टर्म जो क्या आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी ध्यान रखना, a की वैल्यू हमें पता है, बस पुट कर दो जो भी है। a की वैल्यू है p प्लस q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है माइनस 1। माइनस 1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, p प्लस q माइनस 1 माइनस के n और प्लस के 1 से 1 कैंसिल, बचेगा p प्लस q माइनस n। और यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट में बोल रहा है n की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे इस सीरीज की भी nth टर्म और इस सीरीज की भी nth टर्म बराबर आएगी। चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहले दोनों सीरीज की nth टर्म निकाल लेना और दोनों इक्वल रख लेना। तो करेंगे क्या, हमारे पास है वी हैव AP क्या, पहली क्या है, पहली AP हमने लिख ली, तो nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, a की वैल्यू मैंने सीधे रख दी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या होगी माइनस करके देखेंगे, 7 माइनस 9 माइनस 2, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 9 प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा, माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस के 2, तो 11 माइनस 2n आ गया हमारा an। अब नेक्स्ट टर्म लीजिए, एंड नेक्स्ट सीरीज है 15 12 9, ये सीरीज दे रखी है, तो इसकी भी nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालेंगे तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है इसका माइनस के 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए,
ये अगर हम दोनों ए एन लिख रहे हैं तो इसको ए एन डैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए एन डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 15 माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस के 3, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 18 माइनस 3n। नाउ हमें पता है कि दोनों चीजें दोनों के दोनों बराबर होंगे, ये भी और ये भी, तो बराबर रख देते हैं 11 माइनस 2n को 18 माइनस 3n के इक्वल। 3n इधर आएगा, 3n में से 2n गया, n बचेगा और 18 उधर माइनस हो गया 7। तो दोनों की जो 7th टर्म है वो इक्वल आनी है, निकाल के देख लेना, इसकी 7वें नंबर की टर्म और इसकी भी 7वें नंबर की टर्म दोनों की इक्वल होने वाली है, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अभी 10 क्वेश्चन और रहते हैं, तो फिलहाल यहां तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।